नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। रमन सिंह को काले झंडे दिखाएगा एनएसयूआई, कहा बीजेपी का राष्ट्रवाद फर्जी। पार्टी कार्यक्रम में जमीन पर दिखी थी भारत माता की तस्वीर। आंध्र प्रदेश में कल भारी बारिश के आसार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। ज्ञानवापी के बाद अब उज्जैन की मस्जिद पर भी उठे सवाल, अंदर शिव मंदिर और गणेश की मूर्ति होने का दावा। मूंछों पर ताव देते हुए कोर्ट पहुंचा मंत्री पुत्र। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा पर तय नहीं हुए आरोप, 24 मई को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर सुप्रीम फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत निकाय इलेक्शन होंगे। सीएम बोले रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। लापरवाह व्यापारी के 25 लाख रुपए मिले। बाइक सवार पति पत्नी 24 घंटे के बाद गिरफ्तार, सड़क पर गिरा बैग लेकर भाग निकले थे। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला, बिल्डिंग उड़ाने की थी साजिश। अंबाला से संदिग्ध हिरासत में, डीजीपी बोले धमाके में टीएनटी का हुआ इस्तेमाल। विशाखापट्टनम में 23 और चेन्नई में 10 फ्लाइट्स कैंसिल। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तूफानी हवाएं। गर्मी की उल्टी गिनती शुरू, उत्तर और मध्य भारत में सिर्फ 13 मई तक चलेगी लू, उसके बाद पारा गिरता जाएगा। सहारनपुर में स्कूली बच्चे से रूबरू हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कलेक्टर को बच्चों को जंगल सफारी और मंत्रालय आदि घुमाने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। ताजमहल के बाद कुतुब मीनार विवाद, हिंदू संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी। आसानी चक्रवात, ओडिशा के तट पर पलटी नाव, 60 मछुआरों को बचाया गया। यूपी में 23 मई से शुरू होगा बजट सत्र। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज की सुनवाई पूरी, कमिश्नर बदलने को लेकर कल फिर होगी बहस। अजय कुमार मिश्रा होंगे उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता, रघुवेंद्र सिंह की लेंगे जगह। श्रीलंका में लगातार बिगड़ रहे हालात, भारत बोला लोकतंत्र और स्थिरता के लिए हम पड़ोसी देश के साथ। सरकार की नीयत खराब, कोर्ट में पेश किए गलत आंकड़े। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता अरुण यादव। यश स्टार KGF 2 दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी। चीन ने पाकिस्तान को दी खुली धमकी, 300 अरब चुकाए नहीं तो कर देंगे बत्ती गुल। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी, मेकर्स ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।